Welcome to Dark Web. दोस्तों, ये घटना है राजस्थान के जैसलमेर के कुलदरा गांव की, जिसे भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे श्रापित गांव कहा जाता है। सन 1300 में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया गांव 200 सालों से वीरान पड़ा है। एक ऐसी रहस्यमयी घटना जिसके कारण पूरा गांव रातों रात गायब हो गया। एक इंसान भी वहां नहीं बचा। कुलधरा का एक लंबा इतिहास है और कहा जाता है कि वहां कोई पूरी रात नहीं बिता पाया है। सूरज ढलते ही वहां जो भी लोग रुके, उन्होंने बड़े खौफनाक अनुभव बताए हैं। ऐसा ही एक वाक्य है उन 4 दोस्तों का जो कुलधरा के डरावने इतिहास को जानने के बावजूद भी वहां गए। इस घटना को हमें रोशन अग्रवाल ने बताया। रोशन ने बताया, हम 4 दोस्त अक्सर देश की कई खौफनाक जगहों पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी की जांच करने जाया करते थे, पर पता नहीं किस मनुष्य घड़ी में हमने कुलधरा जाने का प्लान बनाया। हम चारों उस समय राजस्थान के टूर पर ही थे। वहाँ की कुछ डरावनी जगहों पर किसी आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा के होने का प्रमाण ढूंढ रहे थे, पर कुलधरा ही ऐसी जगह थी जहाँ हमने कल्पना भी नहीं की थी कि हमारे हाथ पैर ही सुन्न पड़ जाएंगे। हम जितनी भी जगहों पर गए, हमें किसी के होने का आभास कई बार हुआ, पर ऐसा डरावना अनुभव सिर्फ कुलधरा में ही हुआ। कुलधरा में हम लगभग शाम 5 बजे पहुँचे और जब हम रास्ते में थे तो एक व्यक्ति ने हमसे कहा था कि अंधेरा होने वाला है, आपका अभी वहाँ जाना ठीक नहीं है। दिन में अगर आप जाएं तो अच्छा होगा। पर मैंने उनसे कहा कि हम तो जाना ही रात में चाहते हैं। वहाँ रात रुककर हम पता लगाना चाहते हैं कि आखिर वहाँ है क्या जो लोग रात में वहाँ जाने से इतना डरते हैं। तो वो आदमी बोला, हम आपको रोक नहीं रहे, पर बता दें, आप जैसे दर्जनों लोग यहाँ आते रहते हैं, उनके शब्द भी यही होते हैं जो आपने कहे, पर अगले दिन कोई दिखता ही नहीं, और कोई दिखता भी है तो वैसी हालत में नहीं जैसा वो आया था। ऐसा कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। हम 5 बजे के आसपास कुलधरा पहुँच चुके थे। सब नॉर्मली लग रहा था। हमने अपने डिवाइस एक्टिव किए और आसपास टटोलना शुरू किया, पर कुछ हलचल नहीं दिखी। जैसे जैसे सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक आनी शुरू हो गई, जो कि एक नॉर्मल सी बात है। हम पूरी जगह पर घूम रहे थे कि डिवाइस में कुछ डिटेक्ट जरूर होगा। ऐसा करते करते सूरज भी अस्त हो चुका था। सूर्यास्त के काफ़ी देर बाद हमारे डिवाइस में हलचल होनी शुरू हो गई, पर वह बहुत धीमी थी। तभी मैंने देखा कि मैं एक सेंसर डिवाइस जिसे हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं, वह कार में ही रह गया है। मैं भागता हुआ कार के पास गया और मैंने देखा कार के शीशे पर जिस पर धूल जमी हुई थी, उस पर कुछ बच्चों के और बड़ों के हाथों के निशान थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया क्योंकि उस वक्त हमारे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। मैं बहुत सहम गया था। मेरे दोस्तों से भी काफ़ी दूर निकल आया था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि कार के पास जाकर उस डिवाइस को निकालूं, और ना ही वापस दौड़कर अपने दोस्तों के पास जाने की। मैं डर के मारे पूरा सुन्न ही पड़ गया था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। तभी मुझे आवाज़ें सुनाई दी, जैसे बहुत सारी औरतें पायल पहने हुए मेरी ओर आती जा रही है। आवाज़ धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे वो मेरे बिल्कुल पास नज़दीक आ गई हूँ। मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया और अपने दोस्तों को बुलाया। उनके आते ही आवाज़ आनी बंद हो गई और मैंने उन्हें बताया जो अभी आवाज़ें आई उसके बारे में। उन्हें मैंने पूरी बात बताई। उन्हें लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। तब मैंने उन्हें कार के शीशे पर बने हाथों के निशान दिखाए और कहा, तो क्या ये निशान भी मैंने बनाए हैं? देखो, यहाँ बच्चों के हाथ के भी निशान हैं। तभी उन लोगों के डिवाइस में फिर से हलचल होने लगी और इस बार बहुत तेज़ी से डिवाइस साउंड भी कर रहा था। तभी उन चारों को भी उन पायल की आवाज़ उनके ठीक पास से अचानक आने लगी, और इस बार पायल ही नहीं, उसके साथ बहुत सारे बच्चों के रोने की और कुछ मर्दों और औरतों के हंसने की आवाज़ें आने लगी थी। उसमें एक लड़की भी थी, प्रिया नाम की, उन चारों में। अचानक प्रिया को मिर्गी आने लगी। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। सब लोग बहुत डर गए।
कुछ सेकंड बाद आवाज़ें भी आनी बंद हो गई। हमने प्रिया को कार में बिठाया और तुरंत वहाँ से निकल गए। कुलधरा के निकलते ही प्रिया होश में आने लगी और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। 2 घंटे बाद हम फिर उस गांव से थोड़ा दूर पहुंचे और उसी जगह पहुंचे जहां पर वो व्यक्ति हमें मिला था। हमें वहां एक मकान दिखा। वहां जाकर हमने उनसे मदद मांगी। उन्होंने हमें थोड़ा दिलासा दिया और कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, आप आज रात यहीं रुक जाए और सुबह उजाला होने पर निकल जाना। हम रात वहीं रुक गए। सुबह होते ही मौसम खुला और हम अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। रास्ते में वही आदमी हमें वापस दिखा जिसने वहाँ जाने से हमें रोका था। हम गाड़ी रोकी नहीं, सीधे लेते हुए जा रहे थे और वो हमें दिखा और वो बस हमें देख के मुस्कुरा रहा था, मानो मन ही मन कह रहा हो कि मैंने मना किया था तुम्हें जाने से। दोस्तों, ये कहानी आपको सच्ची लगी या झूठी, कमेंट में ज़रूर बताना। और कुलधरा से संबंधित आपके भी कोई अनुभव हो तो मुझे बताएं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें।